कि कुछ ऐसे भी वन हैं जिनमें आईएनजी जोड़ा भी जाता है और कुछ ऐसे भी वन जिसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कि यदि V1 में आईएनजी को जोड़ा जाए तो वो V4 बनेगा, लेकिन ये चीज केवल 90% के केस में ही देखा जाता है। जैसे कि प्ले मतलब होता है खेलना, यदि इसमें आईएनजी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? प्लेइंग, वो भी किसके रूप में? वर्ब के रूप में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्मेल में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्मेलिंग बनेगा, लेकिन ये स्मेलिंग एक नाउन है। स्मेलिंग क्या है? एक नाउन है। और क्या बताइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टॉपिक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टॉपिक है उसका मेन वर्ब नाउन होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। और कौन सा वर्ब होना चाहिए? तो V4 होना चाहिए, जिसमें से प्लेइंग V4 के रूप में काम करेगा और लेकिन स्पेलिंग V4 के रूप में नहीं होगा। अब ये देखिए कि कैसे, किस प्रकार से, कौन सा V1 में आईएनजी जोड़ेंगे, कौन से V1 में आईएनजी को नहीं जोड़ेंगे और क्यों नहीं जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे, सो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। V1 दो टाइप के होंगे। पहला एक्शन, V1 यानी कि वर्ब का फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म यानी एक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला वो एक्शन जो हम हाथ पैर का यूज करके यानी फिजिकली रूप में करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज, मतलब हाथ पैर हिलाने का जरूरत पड़ता है। दूसरा वैसा काम जिसमें हाथ पैर हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एज फॉर एग्जाम्पल समझिए, मुझे राम को पीटना है, तो पीटने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन में सोचिए कि मैं राम को पीट रहा हूं, क्या राम को चोट लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। राम को चोट तब लगेगा जब हम उसको किसी भी चीज से अटैक करेंगे। लेकिन मुझे एक कहानी सोचना है, क्या कहानी सोचने के लिए हाथ पैर यूज करना पड़ेगा? हाथ पैर हिलाना पड़ेगा? फिजिकल एक्शन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये मेंटली सोच सकते हैं। तो वैसा एक्शन जिसमें हाथ पैर का यूज करना पड़ेगा उसको बोलेंगे फिजिकल एक्शन। उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन। दूसरा वैसा काम जिसमें हाथ पैर का यूज नहीं करके उसमें हम माइंड का यूज करते हैं, अपने दिमागों का यूज करते हैं, उसको बोलेंगे मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन। पहला कौन सा हो गया? फिजिकल एक्शन। दूसरा कौन से हो गया? मेंटल एक्शन। ध्यान देंगे, फिजिकल एक्शन में आईएनजी जोड़ के V4 बनाया जा सकता है। फिजिकल एक्शन में आईएनजी जोड़ के V4 को बना सकते हैं, लेकिन मेंटल एक्शन में आईएनजी जोड़कर V4 नहीं बना सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझिए, आई एम थिंकिंग, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, यू आर प्लेइंग, और तीसरा क्वेश्चन है यू आर लविंग, और चौथा एग्जाम्पल में आई एम गोइंग। ये चारों एग्जाम्पल में सारे के सारे आईएनजी लगे हुए हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या जिन में आईएनजी लगा है क्या सभी V4 हैं? क्या वो वर्ब के रूप में है या नहीं? चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आई एम थिंकिंग। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। थिंक मतलब क्या होगा? सोचना। और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोच रहा? नहीं, थिंकिंग मतलब होता है सोच। थिंकिंग मतलब क्या होता है? सोच। और सोच क्या है? एक नाउन है। सोच क्या है? नाउन है। हमें सेंटेंस में क्या चाहिए था? वर्ब चाहिए था, वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए था, लेकिन क्या मिला? नाउन मिल गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरी बात, थिंक हम कहां से करते हैं? हाथ पैर हिला के करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, माइंड से थिंकिंग करेंगे। वैसे एक्शन जो माइंड से होंगे उसमें आईएनजी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि यदि उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। सिंपल सी बात। दूसरा है यू आर प्लेइंग। अब बताइए, खेलने के लिए क्या माइंड का यूज करेंगे? खेलना है, कोई क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली चले जाए पिच पे, अब वो सोचे मन में कि ओ वाह छक्का लग गया, तो बॉलर भी क्या बोलेगा? वाह आउट हो गया। मतलब दैट मीन्स क्या? हमें किसी न किसी तरीके से फिजिकल एक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो फिजिकल एक्शन होंगे उसमें आईएनजी को जोड़ेंगे। जैसे प्ले फिजिकल एक्शन है, इसमें आईएनजी यदि जोड़े हैं ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे लविंग,
किसी की लविंग, उसमें क्या आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लव मतलब होता है प्यार करना, लेकिन लविंग मतलब क्या होता है? प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, समझ गए? लेकिन लविंग मतलब क्या हो जाएगा? नाउन, प्यारा, मतलब यू आर लविंग, तुम प्यारा हो। सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ये लविंग क्या है? मेंटल एक्शन है। मेंटल एक्शन में आईएनजी को नहीं जोड़ना है। अगला गोइंग, गोइंग के साथ, अब बताइए गोइंग मतलब गो मतलब जाना, जाने के लिए, कहीं पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉडी पार्ट यूज करेंगे, मतलब बॉडी हिलाना डुलाना पड़ेगा ना। हमें स्कूल जाना है, हमें कैफे जाना है, हमें घूमने जाना है, मिथिला हाट जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स को हिलाना ही पड़ेगा, देन वहां पर पहुंचेंगे। तो जो भी फिजिकल एक्शन होंगे उसमें आईएनजी को जोड़ना है। तो फिजिकल एक्शन है गोइंग, उसमें आईएनजी जोड़े हैं, सही है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, V1 दो प्रकार से होंगे, फिजिकल एक्शन, दूसरा मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन में आईएनजी जोड़ के V4 को बना सकते हैं, लेकिन मेंटल एक्शन में आईएनजी को जोड़ के V4 को नहीं बना सकते। नहीं बनाने का रीजन यही है कि यदि मेंटल एक्शन में आईएनजी को जोड़ देंगे तो वो आपका बन जाएगा नाउन, और सेंटेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हमें मेन वर्ब के रूप में V4 चाहिए, ना कि कोई नाउन चाहिए। बात समझ में आ गया? अब देखेंगे अगले टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होंगे। चल मिटा।